यदि एक प्रतियोगिता नर को नारायण स्वरूप बनाएगी तो एक और प्रतियोगिता होनी चाहिए जहां नारी भी नारायणी स्वरूप पूजनीय हो। समान अधिकार हो, समान सम्मान। यह उचित है मुखिया जी। जी मुखिया जी, कृष्ण एकदम ठीक कह रहा है। ये उचित है मुखिया जी, कृष्ण ठीक कह रहा है। ये उचित है मुखिया जी, कृष्ण ठीक कह रहा है। ये उचित है मुखिया जी। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो इस वर्ष से लड़कियों के लिए भी एक प्रतियोगिता की जाएगी। और जो उसमें जीतेगी उसे लक्ष्मी के समान पूजा जाए। सच बड़ा आनंद आएगा। इस वर्ष हम दर्शक नहीं प्रतियोगी होंगे। ये सब कृष्ण के कारण संभव हुआ है। उसने इतनी बड़ी बात सबसे कितनी आसानी से मनवा ली। अरे राधा, तुम यहाँ? क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तुम इस प्रकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा कर? मैं नहीं तो मैं बताता हूं क्या है। हम जो सोचते हैं हमें स्थिति वैसी ही प्रतीत होती है। अब देखो ना, तुम्हारी दृष्टि से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, अब मेरे दृष्टिकोण से तुम मेरे आगे चल रही हो। ये सारा खेल ही दृष्टिकोण का है। तुम्हारे विचार कहाँ हैं और दृष्टि का कोण कहाँ केंद्रित है, सब जानती हूँ मैं। फिर भी तुमने मेरा सत्य बाबा को नहीं बताया, क्यों? अब तो तुम्हें सब कुछ ज्ञात है स्पष्ट रूप से कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं प्रेम करता हूं। ऐसे मत देखो, मुझे लज्जा आती है, बताया था ना मैंने। मेरी बहुत चिंता है ना तुम्हें, क्यों बताओ? चिंता है, किंतु तुम्हारी नहीं, अपने बाबा और नंद काका की मित्रता की, जिसे मैं तुम्हारे कारण टूटते नहीं देख सकती। चिंता है सच्चे विश्वास की, झूठे प्रेम की नहीं। उनकी वर्षों की मित्रता के विषय में चिंता है तुम्हें, किंतु वर्षों से जो तुम्हारे भीतर भय पल रहा है उसके विषय में नहीं। कब मुक्त होगी तुम इस भय से राधा? कब तक अपने कृष्ण को प्रतीक्षा करवाओगे? बढ़ाओ बढ़ाओ भय से मुक्ति की ओर अपना पहला कदम राधा, बढ़ाओ।
अपने गंतव्य से दूर मत भागो राधा। अब तक रूठी हो, आज देखा तो होगा तुमने कैसे सभी मेरी प्रत्येक बात से एक मत थे। और सोचने वाली बात तो ये है कि अब तक तो मैं बरसाना का राजा भी नहीं बना, फिर भी सब लोग मेरी बात मान रहे हैं। सोचो सोचो, एक बार मैं राजा बन गया तो सब कितने प्रसन्न होंगे। पर ये तो बात की बातें हैं। अभी तुम मुझे ये बताओ कि मेरे साथ उस झूले पे आसीन होने के लिए सज्ज हो ना तुम? ये इच्छा कैसे की तुमने? ऐसे। स्वाभाविक है, लड़कों में तो मैं ही जीतूंगा, लड़कियों में तुम जीत जाओगे। क्या है, महाराज बृषभान की पुत्री समान अधिकारों को व्यक्त करने वाली इस प्रतियोगिता में भाग तो अवश्य लेगी। क्यों? हम दोनों ये प्रतियोगिता जीतेंगे राधा, एक साथ। कदाचित तुम किसी को भूल रहे हो कृष्ण। मुझे, अयन को। क्या बड़े भैया, आप भी ना हर बार बनती दाल में कंकड़ बनकर। अयन, कहाँ थे तुम? आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या हुआ राधा? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हो तुम? मुझे पता चल गया है कि कृष्ण का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मैं राधा से प्रेम करता, प्रेम करता, प्रेम करता। कृष्ण, कृष्ण मुझे प्राप्त करना चाहता है। और ये कैसे पता चला तुम्हें? उसी ने बताया मुझे। और ये भी, यदि एक बार मैं उसकी हो गई तो बरसाना अपने आप उसका हो जाएगा। मुझे निमित्त बनाकर बरसाना को पाना चाहता है वो। किंतु तुम पाना क्या चाहते हो कान्हा? राधा को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित करने के पीछे कारण क्या है? राधा के साथ उस झूले पर बैठने का अवसर पाना चाहता हूं। गोलोक के उन क्षणों को पुनः जीवंत करना चाहता। और आज जिस भांति उसने मुझे प्रतियोगिता में घसीटा, इसमें भी उसी की योजना है। अपनी माया के बल पे प्रतियोगिता जीतकर मेरे साथ झूले पे बैठना चाहता है। उस झूले पर राधा के सानिध्य का सुखद अनुभव करना चाहता। गोलोक की ही भांति अपनी राधा के हाथों से पुनः भोग ग्रहण करना चाहता हूं। असंभव! ऐसा कभी नहीं होगा राधा। मैं तुम्हें वचन देता हूं राधा, तुम उस झूले पर अवश्य बैठोगे, किंतु वो कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं होगा। उस धूर्त कृष्ण को परास्त करने के उपरांत मैं और तुम एक साथ बैठेंगे उस झूले पर। तुम मेरे साथ?
क्यों? कोई आपत्ति है तुम्हें? हम दोनों मित्र हैं राधा, वो भी वर्षों पुराने, है ना? हाँ है। तो यदि ये सब तुम हमारी मित्रता के लिए कर रहे हो तो निश्चिंत रहो, क्योंकि कृष्ण अपनी माया का प्रयोग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसे करने ही नहीं दूंगी। तुमने राधा को अपनी योजना के विषय में कुछ नहीं बताया? इतना समझदार हो गया मेरा पुत्र। ये बात मैंने आप ही से तो सीखी है माँ। मेरा पुत्र, तुम्हारा आत्मविश्वास ये स्पष्ट कर रहा है कि महाराज कंस के साथ तुम्हारी भेंट सफल हुई। तो बताओ मुझे, बताओ उस कृष्ण से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारी योजना क्या है? अरे विशाखा, संभाल के पाँव रखना था ना। अब देख मटकी फूट गई। भागो राधा, कोई प्रेत है यहाँ। भागो राधा, रुको, कोई नहीं है यहाँ पे। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी से भयभीत होने की आवश्यकता है। राधा भाग। अरे ये क्या हुआ? अब बिना वर्षा के तुम भीग गई। कोई बात नहीं। सब जानती हूँ मैं, ये सारी मटकियां तुमने तोड़ी हैं। अच्छा, फिर तो मेरे लक्ष्य भेदने की क्षमता के विषय में भी तुम्हें अनुमान हो ही गया होगा। देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण भी दे सकता हूं, क्योंकि क्या है, मेरे साथ उस झूले पे बैठने के लिए तुम्हारा इस प्रतियोगिता में जीतना आवश्यक है। तो कर लूंगा मैं उतना तुम्हारी। ना ही तुम ये प्रतियोगिता जीतोगे और ना ही मैं झूले पर बैठूंगी। क्यों, भूल गई मेरी माया को तुम? नहीं, सब स्मरण है। यदि वास्तविक में वीर हो ना तो अपने बल पर यह प्रतियोगिता जीतकर दिखाओ। ये वीरों की प्रतियोगिता है, जादूगरों की नहीं। यदि थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है ना तुम में, तो अपनी माया और छल का प्रयोग तुम इस प्रतियोगिता में नहीं करोगे। अवश्य करूंगा राधा। तो ठीक है, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरा पूरा समर्थन होगा तुम्हें। किंतु लोग तुम्हारे बाबा के विषय में जो बातें करेंगे ना,
उसके विषय में तो तुमने सोचा ही होगा, नहीं? लोग कहेंगे कि कृष्ण के कहने पर महाराज वृषभान ने लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता के द्वार तो खोल दिए, किंतु नाम के लिए अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते स्वयं की पुत्री को इस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया। सोचा तो होगा इसके विषय में तुमने, नहीं? तुम्हारे बाबा के इस दोहरे व्यवहार के विषय में लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या बातें करेंगे। ठीक है, फिर मैं जानबूझकर ये प्रतियोगिता हार जाऊंगी, किंतु तुम्हारे साथ उस झूले पर तो कभी नहीं बैठूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हारने दूंगा? यदि तुमने ऐसी कोई चेष्टा भी की तब भी मैं अपनी माया के प्रयोग से तुम्हें जिता दूंगा। ये वो पुष्प हैं जो इस प्रतियोगिता में विजेता को दिए जाएंगे। विजेता को दिया जाने वाला पुष्प तुम्हें अभी इसी क्षण दे दूं? चलो दे देता हूं। तुम्हें अभी इसी क्षण में विजेता घोषित करता हूं। लो लो अभिनंदन। तुम सही कह रहे थे कृष्ण, मैं जीत चुकी, किंतु तुम हार चुके हो कृष्ण। मैया देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।